नमस्कार। राजस्थान की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। राजस्थान की खबरों के लिए आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके राजस्थान की खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, और दूसरा आप सब्सक्राइब करते हैं हम आपको उन खबरों को भी बताने का प्रयास करते हैं जो आपसे छिपाई जाती है या उन पर कहीं कोई चर्चा नहीं होती है। तो क्या थी आज की बड़ी खबरें? और पहले जर्जर स्कूल देखा, फिर जर्जर अस्पताल देखा, और फिर उससे पहले आपने हाईवे पर आग का सिलेंडर देखा। लेकिन एक और बड़ी खबर आई, जयपुर अजमेर हाईवे पर मौजमाबाद में सावरदा के पास मंगलवार रात 10:45 पर सिलेंडरों से भरे ट्रक को केमिकल के टैंकर ने टक्कर मार दी। एक्सीडेंट के बाद दोनों ट्रकों में आग लग गई। देखते ही देखते आसपास के 10 वाहनों को चपेट में ले लिया। हादसे में एक व्यक्ति के जिंदा जलने की खबर है। इसी बीच ट्रक में भरे सिलेंडरों में ब्लास्ट होना शुरू हो गया, जो 2 घंटे तक होता रहा। ट्रक में करीब 300 सिलेंडर भरे थे। आगजनी की चपेट में आने से आसपास के होटल ढाबे भी जल गए। हादसे की सूचना के बाद उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, जिला कलेक्टर जितेंद्र सोनी, रेंज आईजी राहुल प्रकाश, जयपुर ग्रामीण एसपी राशि डोगरा डूडी सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे। हादसे के बाद 10 किलोमीटर तक लंबी लाइन लग गई। लोगों ने बताया कि घटना रात 10:15 पर हुई, लेकिन सिलेंडर फटने के धमाके 10:40 पर होने शुरू हुए। इस दौरान दमकल नहीं पहुंची। ऐसे में आग तेजी से फैली और करीब 2 घंटे तक सिलेंडर फटते रहे। ट्रक में 300 से अधिक सिलेंडर थे। अब हम कुछ समय तक सिलेंडर इस तरह से हाईवे पर कैसे फटते हैं उसकी हम खबर देखेंगे। हम एसएमएस अस्पताल की खबर हम भूल जाएंगे, और वहां पर किस तरह से आईसीयू में लाशें छिपा दी गई, ये कहना है टीकाराम जूली का। एसएमएस ट्रोमा सेंटर में हुई मौतों को छुपाया जा रहा है। जिस आईसीयू में मौत हुई उसमें 11 मरीज मौजूद थे। जिंदा बचने वालों के बारे में बताया नहीं गया कि वह किस वार्ड में है। मैं खुद गया था, डॉक्टर बता नहीं पाए थे। ब्लैक लिस्टेड कंपनियों से कब सिरप खरीदे गए, मौतें हुई, भ्रष्टाचार हुआ। जी हां, भास्कर की एक बड़ी खबर। ट्रोमा सेंटर में आईसीयू में रविवार को हुए अग्निकांड में अस्पताल स्टाफ की लापरवाही से हादसा विकराल हुआ। इसके बाद अस्पताल प्रशासन अग्निकांड में मृतकों के आंकड़ों को छुपाने में लगा रहा। यह आरोप है हादसे में जान गंवाने वाले रायसर आंधी जयपुर निवासी मृतक दिलीप सिंह राठौड़ के छोटे भाई रणजीत सिंह का। उन्होंने कहा कि स्टाफ ने आग लगने पर मरीजों को बचाने नहीं दिया, धक्के मार कर निकाल दिया, खुद भी भाग गए। बाद में पता चला कि आईसीयू गेट से 11 में से 5 मरीजों को ही बाहर निकाला गया था, बाकी 6 अंदर ही रह गए। मेरा भाई भी उसमें शामिल था। रात 12:35 पर रेस्क्यू टीम को शव मिले। रणजीत ने बताया कि मैं 3 घंटे तक भाई को खोजता रहा। स्टाफ यही कहता रहा कि उसका इलाज चल रहा है। एक विधायक मौके पर पहुंचे तो करीब 3:30 बजे उनसे पता चला कि पहली मंजिल पर आईसीयू में भर्ती है। मेरे साथ कुछ और परिवार वाले भी थे जिनके मरीज नहीं मिल रहे थे। सच तो ये था कि पहली मंजिल पर इलाज नहीं चल रहा था, बल्कि उनकी लाशें छिपाई गई थी, क्योंकि सीएम आने वाले थे। हमें मुंह बंद रखने के लिए अस्पताल स्टाफ ने धमकाया भी गया। यानी न तो आपकी कोई खबर मीडिया पर चलाई जाएगी, और यदि आप बोलोगे तो आपको धमकाया भी जाएगा, लेकिन कहीं कोई खबर नहीं। इनका इंटरव्यू कहीं आपने देखा नहीं देखा होगा, जबकि जूता फेंकने वाले वकील का पूरे देश में इंटरव्यू चलाया गया और उसको हीरो बनाया गया। दिसंबर 2024 में जयपुर में एलपीजी गैस से भरे टैंकर में ब्लास्ट होने से 20 लोगों की मौत हो गई थी। भारत पेट्रोलियम का टैंकर अजमेर से जयपुर की तरफ आ रहा था। सुबह करीब 5:44 पर दिल्ली पब्लिक स्कूल के सामने टैंकर ने यू टर्न लिया। इसी समय जयपुर से आ रहे ट्रक ने उसे टक्कर मार दी है। 2024 की घटना, कितना बवाल हुआ, कितना हल्ला मचा, लेकिन कहीं पर भी इसकी बड़ी खबर नहीं, और कहीं पर भी इसकी क्या रिपोर्ट आई, किस तरह से उसमें हम बचे, या किस तरह से होने वाले हादसों में आगे बचा जा सकता है, कहीं पर भी कोई खबर नहीं। एक और बड़ी खबर भास्कर की। कुचामन सिटी में रोहित गोदारा गैंग के शूटर ने मंगलवार सुबह 5:30 बजे जिम में कारोबारी रमेश रुलानिया की गोली मारकर हत्या कर दी। रोहित गोदारा ने 11 महीने पहले रमेश रुलानिया से 5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। शिकायत पर रमेश को पुलिस सुरक्षा दी गई थी। कुछ दिन पहले ही पुलिस सुरक्षा हटा ली गई थी। मंगलवार को सुबह 5:15 बजे रमेश शिवाय जिम पहुंचे। कुछ देर बाद ही गोदारा गैंग के 2 शूटर पहुंचे। एक जिम की सीढ़ियों पर खड़ा रहा, जबकि दूसरा जिम में पहुंच गया।
जिम में एक व्यक्ति ने रोका तो उसने पिस्टल दिखाकर उसे भगा दिया। फिर रमेश पर 3 फायर किए गए। एक गोली रमेश के कंधे पर लगी। आसपास के लोग रमेश को लेकर अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। गैंग पर 3 अन्य व्यापारियों से भी फिरौती मांगने का केस दर्ज है। आपको कहीं पर भी उस पीड़ित परिवार के लोगों का आप इंटरव्यू नहीं देख पाएंगे और न ही कोई चर्चा देख पाएंगे। वहीं जनाना अस्पताल रोड अजमेर की घटना ये सोमवार देर रात बंजारे के डेरों में हाहाकार मच गया। दंपत्ति में झगड़े के बाद वाहनों में पत्नी ससुर के साथ आए करीब 30 हथियारबंद लोगों ने डेरे में सो रहे ईश्वर बंजारा और उसके परिजनों पर लाठी, सरिये और अन्य हथियारों से हमला बोल दिया। बचाव के लिए पहुंची सगी बहनें पिंकी व मीनाक्षी को हमलावरों ने पिकअप से कुचल दिया। वारदात में पिंकी व मीनाक्षी की मौत हो गई। हर आदमी आजाद है, वह कुछ भी कर सकता है। कितना आप इस पर चर्चा देखते हैं? आपको चर्चा दूसरी ही मिलेगी मीडिया पर, आपकी कहीं कोई चर्चा नहीं, इसीलिए हर आदमी आजाद हो गया। एसएमएस अस्पताल में आगजनी की घटना को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी अभाव अभियोग प्रकोष्ठ ने सोमवार को राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष योगिता पंकज काकू शर्मा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए इस्तीफे की मांग की। प्रदर्शनकारी बोले कि हादसे में निर्दोष मरीजों की जान गई, जिसकी जिम्मेदारी सरकार और चिकित्सा विभाग की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को तत्काल उचित मुआवजा देने की भी मांग की। चूरू के ओपीजीएस विश्वविद्यालय पर सरकार ने एक्शन लेते हुए समस्त पाठ्यक्रमों में नए प्रवेश पर रोक लगा दी है। पिछले दिनों आरपीएससी एवं कर्मचारी चयन बोर्ड की विभिन्न भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच व सत्यापन के दौरान ओपीजीएस विश्वविद्यालय की अनेक डिग्रियां फर्जी होने का मामला सामने आया था। अखिल भारतीय बैरवा महासभा के चुनाव की मतगणना मंगलवार को झालाना स्थित डॉक्टर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी परिसर में हुई, साथ ही परिणाम घोषित कर दिया गया। राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर रामदयाल बड़ोदिया को विजयी घोषित किया गया। उनको कुल 3628 मत प्राप्त हुए। उन्होंने प्रतिद्वंदी श्रवण कुमार बैरवा को हराया। वहीं महर्षि वाल्मीकि के जन्मोत्सव पर विभिन्न संगठनों ने शहर भर में कई आयोजन किए। वाल्मीकि युवा संगठन ने वाहन रैली एवं शोभा यात्रा निकाली। शोभा यात्रा चौगान स्टेडियम से शुरू हुई, छोटी चौपड़ से होते हुए ब्रह्मपुरी स्थित वाल्मीकि भवन तक पहुंची। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने मंगलवार को राजस्थान में कफ सिरप से हुई कथित मौतों और एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर आईसीयू वार्ड अग्निकांड को लेकर दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय में प्रेस वार्ता की। इसमें राजस्थान और मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से हुई बच्चों की मौतों पर सवाल उठाए। जूली ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार अगर मोदी चालीसा पढ़ने की बजाय 15 दिन बच्चों की सेवा में और अस्पतालों की मरम्मत में लगाते तो आज कई मासूमों की जान नहीं जाती। भाजपा सरकार ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है कि बच्चों की मौत कफ सिरप की वजह से हुई है। यही लापरवाही राजस्थान व मध्य प्रदेश में बच्चों की जान ले रही है। एसएमएस अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में अग्निकांड से हुई मौतों को सरकार छिपा रही है। जिस आईसीयू में मौतें हुई उसमें 11 मरीज मौजूद थे। जो जिंदा बचे हैं उनका बताया नहीं गया वह किस वार्ड में है। मैं खुद गया था, डॉक्टर नहीं बता पाए थे, मौतों की संख्या ज्यादा है। जूली ने बताया कि मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा के गृह जिले भरतपुर में एक बच्चे की मौत के बाद जब सरकार इस तथ्य से इनकार कर रही थी कि मौत कफ सिरप से नहीं हुई, तब अस्पताल के डॉक्टर और एक 108 एम्बुलेंस कर्मी ने स्वयं वह सिरप पीकर दिखाया, जिसके बाद दोनों 8 घंटे तक बेहोश रहे। हाड़ौती में 5 महीने से खाली पड़ी अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है। इस सीट पर पिछले 4 विधानसभा चुनाव में 2 बार बीजेपी का कब्जा रहा, जबकि 2 बार कांग्रेस का कब्जा रहा। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने अंता चुनाव को लेकर दावा किया है कि यह चुनाव कांग्रेस पार्टी जीतेगी। दोनों ने कहा कि किसी को टिकट दे, ये सीट कांग्रेस के खाते में जाएगी। चुनाव आयोग ने सोमवार को राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर उपचुनाव की घोषणा कर दी है। मुख्यमंत्री वजरलाल शर्मा 8 अक्टूबर को सूरत में आयोजित होने वाली प्रवासी राजस्थानी मीट में गुजरात में रह रहे प्रवासी राजस्थानी समुदाय से मुलाकात करेंगे। इस दौरान शर्मा प्रमुख उद्यमियों एवं औद्योगिक जगत के प्रतिनिधियों को राजस्थान में निवेश करने और राज्य के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान देने के लिए आमंत्रित करेंगे। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के साथ संसदीय कार्य जोगाराम पटेल सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी हिस्सा लेंगे।
राज्य सरकार द्वारा बजट घोषणाओं की क्रियान्वित नहीं किए जाने और लंबित मांगों की अनदेखी के विरोध में अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ एकीकृत ने 20 अक्टूबर को काली दिवाली मनाने का ऐलान किया है। इस संबंध में 15 अक्टूबर को सभी जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन के बाद जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा जाएगा। महासंघ ने दिवाली पूर्व दिए जाने वाले बोनस को शीघ्र नगद भुगतान और उसमें बढ़ोतरी किए जाने और परिवीक्षा काल में भी बोनस दिए जाने की मुख्यमंत्री से मांग की है। मुख्य सचिव सुधांशु पंत को देने वाले शिष्टमंडल में गजेंद्र सिंह राठौड़, कुलदीप यादव सहित कई नेता मौजूद थे। ज्वाइंट वर्किंग कमेटी ने मंगलवार को नर्सिंग न्याय सत्याग्रह के तहत शहीद स्मारक पर धरना दिया। इसमें नर्सिंग के छात्र छात्राओं की समस्याओं के समाधान की मांग उठाई गई। धरने में बड़ी संख्या में नर्सिंग अभ्यर्थी मौजूद थे। नाबालिग से रेप के मामले में सजा काट रहा आसाराम एक बार फिर सेंट्रल जेल में पहुंचा। पिछले 1 महीने से वह पाली रोड पर स्थित आरोग्यम हॉस्पिटल में उपचार ले रहा था। इसकी अवधि बढ़ाने की अर्जी पर मंगलवार को सजा स्थगन याचिका की सुनवाई होनी थी, लेकिन कोर्ट ने सुनवाई से मामले की दूसरी बेंच में भेजने को कहा। इस पर आसाराम की ओर से हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की कोर्ट जयपुर में अर्जी लगा दूसरी बेंच बनाकर सुनवाई व आरोग्यम में उपचार कराने की अवधि बढ़ाने का आग्रह किया था। हालांकि इस पर भी मंगलवार को सुनवाई नहीं हुई। इसी के चलते आसाराम को एक बार फिर से जोधपुर सेंट्रल जेल में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। देर शाम आसाराम को आरोग्यम से वापस सेंट्रल जेल में ले जाया गया। वहीं बीकानेर में एक निजी हार्ट सेंटर में मरीज की मौत से गुस्साई भीड़ ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट पर उग्र प्रदर्शन किया। पुलिस और भीड़ के बीच लाठी पत्थर चले। इस घटना में एक युवक बेहोश हो गया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को दूर तक खदेड़ा, कुछ को पकड़कर थाने ले जाया गया। मरीज की मौत मामले में गुस्साए लोगों को कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन पुलिस ने खदेड़ा। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि स्थानीय डॉक्टरों पर भरोसा नहीं, जयपुर से कराई जाए जांच। अजमेर में खाद्य सुरक्षा व औषधि नियंत्रण विभाग की टीम ने मंगलवार दोपहर पुष्कर बाईपास पदमपुरा गांव के निकट नकली चीज बनाने की फैक्ट्री पकड़ी। जयपुर व अजमेर की टीम ने मौके से मिलावटी 1900 किलो चीज जब्त किया, जिसे जेसीबी से मौके पर ही नष्ट करवा दिया गया। फैक्ट्री में घी व मोजरेला चीज भी मिला। 10 किलो प्रतिबंधित कलर, एसेंस व फ्लेवर भी मिला, जिससे जब्त कर लिया गया। घी व मोजरेला के सैंपल जांच के लिए भेजे हैं। भास्कर की एक और बड़ी खबर। शिक्षा विभाग की ओर से विधानसभा में प्रदेश में दुर्घटनाओं में होने वाले छात्रों की मौत को लेकर दी गई रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। सबसे अहम 29 जुलाई को दी गई रिपोर्ट में शिक्षा अधिकारियों ने झालावाड़ के पीपलोदी में स्कूल भवन के गिरने से हुई 7 बच्चों की मौत का जिक्र ही नहीं किया। यानी आपके बच्चों की मौत का उनको कहीं कोई फिक्र नहीं मीडिया में इस बात की चर्चा कि आपके बच्चों की हुई मौत का भी कोई जिक्र नहीं। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि आपकी क्या वैल्यू है शासन में, प्रशासन में, सरकार में। जबकि यह घटना रिपोर्ट देने से 4 दिन पहले यानी 25 जुलाई को ही हो गई थी। शिक्षा विभाग ने विधानसभा में विधायक यूनुस खान के एक सवाल के जवाब में सरकारी और निजी स्कूलों के बच्चों की आकस्मिक मौतों की जिलेवार रिपोर्ट तैयार कराई थी। रिपोर्ट के अनुसार जुलाई 2025 तक झालावाड़ में किसी भी हादसे में एक भी मौत नहीं हुई। इतना ही नहीं, यहाँ 5 साल में भी वर्ष 2022 में एक विद्यार्थी का आकस्मिक मौत होना बताया था। इतनी बड़ी झालावाड़ की घटना की कहीं कोई रिपोर्टिंग नहीं। आरपीएससी 7 माह में सब इंस्पेक्टर के 1015 सहित 12 भर्तियों के 13,000 पदों पर भर्ती करेगा। इनमें से कुल 26 लाख अभ्यर्थी बैठेंगे। आयोग ने जुलाई में ली जाने वाली 2 और भर्ती परीक्षाओं की प्रस्तावित तिथि भी मंगलवार को जारी कर दी। परीक्षाओं का सिलसिला नए साल में 11 जनवरी से शुरू होगा। अब तक जिन भर्तियों के विज्ञापन जारी किए हैं उन सभी की परीक्षा को प्रस्तावित तिथियां तय कर दी है। ताजा तिथियां प्राध्यापक कृषि और कनिष्ठ विधि अधिकारी के पदों की तय की गई है। 31 मई से 16 जून तक प्राध्यापक कृषि प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। क्या आप जब 1 लीटर का पैसा देते हैं तो क्या आपको 1 लीटर पूरा मिलता है? नहीं मिलता होगा, नहीं कोई आप देख सकते हैं, क्योंकि आपको मीडिया ने इस तरह से कंट्रोल कर लिया कि आप उसी पर विरोध करेंगे, उसी पर प्रदर्शन करेंगे जो मीडिया आपको बताता है। उसके बजाय चाहे आपके साथ कितना ही धोखा हो रहा हो, आपका बच्चा कितना ही बेरोजगारी से दुखी हो, आप बच्चों की महंगी शिक्षा से दुखी हो, लेकिन अब आपको कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। आप सोशल मीडिया बहादुर हैं, आप सोशल मीडिया पर एक दूसरे को ट्रोल करते रहिए और ट्रोल करने से
कहाँ फर्क पड़ेगा यह आपको पता भी नहीं चलता। जी हाँ, बाजार में सोयाबीन तेल के दाम भले स्थिर दिख रहे हो, लेकिन असलियत में उपभोक्ताओं की जेब पर पहले से ज्यादा बोझ बढ़ गया है। वजह है कि कंपनियों ने अब 1 लीटर तेल पाउच देना लगभग बंद कर दिया। दुकानों में 650, 750, 800 और 850 ग्राम तक के पैक मिल रहे हैं। ग्राहक इसे पूरा लीटर मानकर खरीद रहा है, लेकिन असल में उसे कम तेल मिल रहा है। तेल कंपनियों ने धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बना दिया जिसमें ग्राहक को पता ही नहीं चलता कि वह कितना नुकसान उठा रहा है। यदि आपको भी इस तरह से कहीं कोई देखने को मिले कि आप 1 लीटर खरीद रहे हैं जबकि वह 650, 750, 800 और 850 के ग्राम में है, तो आप 181 पर शिकायत करें या उपभोक्ता में शिकायत करें। यदि आप शिकायत करते हैं तो आपको अवश्य कुछ न कुछ रिलीफ अवश्य मिलेगा, आपको नहीं तो आने वाले ग्राहकों को अवश्य मिलेगा। लेकिन आप अपना भविष्य सुरक्षित करने पे उस नकली खबर पर लगा रहे हैं जो मीडिया आपको दिखाता है कि आप किससे डरे, जबकि असली डर आपको नकली मावा, नकली पनीर, क्योंकि त्योहारी सीजन आने में है, आपको कितना जबरदस्त तरीके का नकली मावा, नकली पनीर बाजारों में मिलेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन आप डरते रहिए, आप धर्म की रक्षा करते रहिए और इस तरह से मीडिया के जाल में फंसते रहिए। राजस्थान की खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको राजस्थान की खबरें पसंद आ रही तो आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।